जो हमारे आजकल के बच्चे हैं, हमारा यूथ है या कोई भी आम जनता है, तो योग माया को हर कोई नहीं जानता। योग माया जी की एक माया ऐसा है, योग और माया से चौक से रिटर्न चले जाते, दर्शन नहीं कर पाते। योग माया जी जो कन्या ही पैदा होती। तो कभी यहाँ पे चमत्कार हुआ है किसी भक्त के साथ? औरंगजेब टाइम में तोड़ने आते थे, तोड़ नहीं पाते थे। अच्छा। जो तोड़ के जाते थे हो जाता था। जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब नारी शक्ति ही माया बनकर इस संसार को संभालती है। आज हम उसी में से एक शक्ति की कहानी जानेंगे। नमस्कार, मैं सिमरन सिंह और आज हम आए हैं दिल्ली के महरौली में स्थित बहुत ही प्राचीन और पवित्र योग माया मंदिर में, जो पांडवों के 5 मंदिरों की स्थापना में से एक मंदिर है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि योग माया कौन है, उनकी कहानी क्या है, योग माया और महामाया में क्या अंतर है, इस मंदिर का रहस्य क्या है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अब जानते हैं योग माया कौन है। जब श्री कृष्ण का जन्म द्वापर युग में हुआ, तब माँ दुर्गा ने योग माया के रूप में अवतार लिया। योग माया का जन्म यशोदा माँ के गर्भ से हुआ। जब भी वसुदेव जी श्री कृष्ण को गोकुल छोड़ाए और यशोदा जी के पास से योग माया को कारगार में देवकी के पास छोड़ दिया। जब भी कंस योग माया को मारने आया तो योग माया उनके हाथ से छूटकर आसमान में प्रकट हुई अष्टभुजा देवी के रूप में, और उन्होंने बोला, हे कंस, तेरा अंत आ चुका है, तू मुझे क्या मारेगा, तेरा अंत पहले ही जन्म ले चुका है। यह बोलकर वह गायब हो गई। ये है हमारी बहुत ही खूबसूरत योग माया माँ। यह इतनी खूबसूरत है कि इनके दर्शन करते ही दिल खुश हो जाएगा। नमस्कार पंडित जी, सबसे पहले तो आप अपना नाम बता दीजिए एक मेरा बार। नाम संदीप कुमार बादशाह, निकनेम सन्नी पंडित। पंडित जी, जैसे कि आज हम इस मंदिर में दर्शन करने आए हैं, तो जहाँ तक मुझे पता है, जैसे महादेव हो गए या वैष्णो माँ हो गई या श्री गणेश हो गए, तो उनको जो हमारे आजकल के बच्चे हैं, हमारा यूथ है या कोई भी आम जनता है, उनको अच्छी तरह पहचानती है। लेकिन अगर जैसे आज मैं योग माया मंदिर में आई हूँ, तो योग माया को हर कोई नहीं जानता। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, आप योग माया के बारे में बताएं थोड़ा सा, योग माया मंदिर के ऊपर बताएं जैसे थोड़ा। सारे बच्चे बूढ़े जो भी है फैमिली सब जानते हैं भोले बाबा की, पार्वती, गणेश जी की। योग माया जी की एक माया ऐसा है, योग और माया। जब तक माँ का इच्छा नहीं होगा किसी को नहीं पता चलेगा। माँ की इच्छा बिना आप आए हो तो माँ की मर्जी से। लोग इतने आते कि वहाँ से चौक से रिटर्न चले जाते, दर्शन नहीं कर पाते। ये योग और माया। एक द्वापर युग का जब कृष्ण जी पैदा हुए थे, उसी टाइम पे योग माया जी पैदा होते हैं। अरे विष्णु जी का अंक है। ये सारे अवतार में, विष्णु जी के सारे अवतार में योग माया जी साथ थे। ऐसे कृष्ण जी के अवतार में विष्णु जी ने मनुष्य अवतार में दिखाया, बाकी अवतारों में नहीं दिखाई योग जी। जब कृष्ण जी पैदा होते कारागार में, तो यहाँ पे उसी टाइम पे गौतमी योग माया जी जो कन्या ही पैदा होती। जब वो कंस ने कारागार में बंद कर रखा था अपनी बहन को, कि 8वां जो बोला था भविष्य कि 8वां जो पुत्र होगा वो आपका नाश मृत्यु होगा, वही करेगा आपका अंत। तो उसने पहरेदार लगा दिया था कि जब बच्चा, उन्हें 9 महीना जेल में रखे थे कि बच्चा यही होगा। जब बच्चा हुआ था तो योग माया की कृपा से सारे गेट, जेल के जो है सारे वर्ते, सारे सेवक जो भी है सब सो गए थे। योग माया जी की कृपा ने, योग माया जी ने सबको सुला दिए। उसी टाइम कृष्ण जी के पिता ने यहाँ से एक्शन करके वहाँ ले गए, वहाँ का कन्या यहाँ ला के रख दिए। अच्छा। हाँ, कृष्ण जी को मथुरा दे दिया, मथुरा जी कलागार ले आए। जब कंस को पता चला, फिर जब कन्या रूप पे कृष्ण जी के जगह पे रख दिए, तब अपने आप योग माया जी के कृपा से सारे अपने अपने खड़े हो गए, ताले वगैरह सब बंद हो गया कलागार के, जेल का जो बोलते हैं। तब कंस को पता चला, कंस आया। कंस ने देखा ये तो लड़की कन्या हुआ है, मेरे साथ छल हुआ है, कन्या नहीं होना चाहिए, 8वां पुत्र तो लड़का था। तो फिर उसने बोला कृष्ण जी माने कि देवी क्या इसको तो छोड़ दो, तो लड़की आपका क्या करेगा। तभी कंस ने बोला, नहीं, मुझे गलती नहीं करना, 8वां पुत्र चाहे लड़की लड़की मुझे मानना ही मानना है, ये मेरा मृत्यु होगा। तो कन्या को हाथ में लिए मारने पटकने के लिए, तो कन्या को उठाए योग माया जी को,
तो हाथ से वो चिटक गई। घर यहाँ आके गिरा है, पैर विंध्याचल में, अच्छा। और बीच का जो भाग है ये बिजली कड़कता हुआ है। तो जब पटके ना तो माँ हाथ से छिटक गई। उसी समय आकाशवाणी माँ ने अपना भव्य रूप दिखाया, कंस को बोला कि मूर्ख, तेरा मारने वाला तो पहुंच चुका है, मेरे को क्या मारेगा, तेरा मारने वाला मुझे। तो उसको उस समय योग माया ने भयभीत किए थे कंस को, प्रकट होके माँ ने खुद उसे दर्शन दिए थे कि तेरा मारने वाला पहुंच गया है। तो कंस ने बोला कहाँ, तो माँ ने बोला तो वहाँ। तो कंस वहाँ भी गए थे, जितने बालक के रूप में कहते थे कंस ने जब राजा कि जितना बालक दिखे सबको मार दो। तो ये योग माया जी ने रक्षा करते थे, योग माया जी इनके साथ साथ ये है। मंदिर कितने साल पुराना ये है? 50 साल वर्ष पुराना है। 50 साल पुराना। मैंने सुना है कि ये मंदिर पांडवों ने बनवाया था, ये सच है? ये सच बता रहा हूँ, जब युद्ध चल रहा था महाभारत का, जब जयद्रथ का वध करना तो वो शाम को युद्ध करता था, उसको कोई नहीं मार सकता, दिन में वरदान था। सूरज ढलने के बाद या सूरज ढलने के बाद युद्ध बंद हो जाता था। तो जब अभिमन्यु को छल से मारे थे इन लोग मिलके, तब अर्जुन ने शपथ लिया कि मैं जब तक जयद्रथ का वध नहीं करूँगा 24 घंटे अंदर, तब तक मैं कुछ नहीं, और नहीं कर पाया तो मैं सज्जे में खुद लेट जाऊँगा। तो कृष्ण जी ने बोला, पहले दिल्ली का नाम था इंद्रप्रस्थ। अच्छा। हाँ, तो महाभारत में कृष्ण ने बोला कि बात अब आपको कोई कर सकता है, तो योग माया जी। तो कृष्ण जी लेके इंद्रप्रस्थ, यहाँ कृष्ण जी पंडित जी बैठे, वहाँ कृष्ण जी बैठे थे, और पांडव बगल में साइड में। तो कृष्ण जी आके खुद पूजा करें। उसी समय इनकी माया से सूरज को ढक दिए, पर्दा डाल दिए, अंधेरा हो गया। कंस जैसे निकला, जैसे अर्जुन को बोला पात आप ये छोड़, वैसे सूरज पर्दा जो लगा था पर्दा हटा दिया। तो उन्होंने बोला कि आप लोग छल ने मारा, तो उसने बोला आपने भी तो छल किया था। तो योग माया जी है, योग माया सब के आप जो सोच रहे कर रहे हो सब योग माया जी की कृपा। ये सारे जो है पिंडी रूप में, जैसे वैष्णो माता, सारे माता के पास एक शक्ति होती है, इनके पास 4 शक्ति है, सीट पीठ, ज्ञान पीठ, ज्योतिष और शक्ति पीठ, चारों पीठ। इनको जिस रूप में देखोगे उस रूप में पूजा जाएगा, ये कन्या के रूप में। तो कभी यहाँ पे चमत्कार हुआ है किसी भक्त के साथ? सब बहुत हुए चमत्कार। बहुत चमत्कार। हाँ। हुआ है। कोई भक्त बताता है, कोई नहीं बताता है। कोई एक ऐसा चमत्कार जो मतलब बहुत ही बताने लायक होती है, तो बहुत ही बड़ी बात होती है। सब बड़ी बात है माँ के लिए। जो हमारे शयन कक्ष है माँ की, वो औरंगजेब में तोड़ने आते थे, तोड़ नहीं पाते थे। अच्छा। जो तोड़ के जाते थे हो जाता। फिर इस मुक्कड़ जो अंदर है भवन, वो मस्जिद के रूप में बना हुआ था। अच्छा। उनके राज था ना, तो जब भी तोड़ नहीं पाते थे, तो इन्हें छोड़ दिया। तो उसको हम मॉडिफाई करके ना मंदिर के रूप दे रखे हैं, अभी भी मस्जिद के रूप में ही आकार बना हुआ अंदर जो है। तो ये चमत्कार सबसे पहले कि इसको तोड़ नहीं पाया ये जगह। सिर्फ कृष्ण अवतार में ही अपना अवतार लिए, बाकी सारे अवतार में गुप्त है। जो कला करते, जो करते सब माँ की वजह से। और जब विष्णु जी इंद्राश्रम में होते तो योग माया जी ही देखते। आप सोच रहे हो, बैठ रहे हो, कर रहे हो, सब योग माया जी की वजह से। ये पिंडी रूप में है। यहाँ सबसे ज्यादा जो है त्योहार होता है वो जन्माष्टमी होता है। अच्छा। हाँ, सबसे ज्यादा विशेष त्योहार यहाँ जन्माष्टमी का होता है। तो सबसे ज्यादा भीड़ भी उसी दिन देखते भीड़ तो नवरात्रों में सब में त्योहार होता है, जो सबसे ज्यादा होता है वो जन्माष्टमी का होता है। उसमें माँ का ही बर्थडे मनाया जाता है। अच्छा, उस दिन माँ का। हाँ, और कृष्ण जी का। हाँ, जो आप कह सकते हो आज तक इतना है कि जो खाली हाथ नहीं गया यहाँ से, मन से, तन से जो है जो होता है, कभी खाली हाथ नहीं गया। जो तन और मन दोनों साथ है। योग माया, धन और माया दोनों इन्हीं की माँ की कृपा से। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी, आपने माता बहुत दी। अच्छी जानकारी दी। ये योग माया जी का है। माया यानी हमें जो दुनिया सच जैसी दिखाई देती है वह माया के पर्दे से ढकी हुई है। योग माया यह वही शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड को चलाती है और भगवान की इच्छा और लीला के अनुसार काम करती है। जब श्री कृष्ण बच्चे की तरह खेलते हैं या श्री राम सीता जी के बिछड़ने पर दुखी होते हैं, तो यह सब योग माया की शक्ति से होता है। लेकिन जब हम मैं और मेरा में उलझकर काम, गुस्सा और लालच में फंस जाते हैं, तब हम महामाया में होते हैं। ऊर्जा एक ही है, कार्य दो हैं। जब हम अपने सुख के लिए जीते हैं महामाया, जब हम भगवान की सेवा में लगते हैं योग माया।